इस विशेष वीडियो में हम उस ऑर्गेनेल के बारे में बात करेंगे जिसे प्लास्टिड कहा जाता है। तो अगर हम प्लास्टिड के प्रकारों की बात करें तो 3 प्रकार के प्लास्टिड पाए जाते हैं। इनमें अंतर पिगमेंट के आधार पर होता है। पहला प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, जो सबसे सामान्य है। दूसरे प्रकार को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है और तीसरे प्रकार को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। हम क्लोरोप्लास्ट के अंतर को देखेंगे, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। मुख्य रूप से यह वहां मौजूद पिगमेंट्स के प्रकार पर आधारित है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल होता है और इसमें कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स भी होते हैं। अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो इसमें कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स 2 प्रकार के हो सकते हैं। यह कैरोटीन के हो सकते हैं या जैंथोफिल के हो सकते हैं। अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी पिगमेंट नहीं होता और इसी वजह से ये रंगहीन प्लास्टिड्स होते हैं जो मौजूद रहते हैं। इन तीनों के कार्य अलग अलग होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होते हैं। इसका कार्य प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस है। प्रकाश संश्लेषण में यह प्रकाश ऊर्जा को पकड़ता है। अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो यह पौधे को विभिन्न रंग देता है। तो पौधे के जिस हिस्से में जो भी प्रकार का क्रोमोप्लास्ट मौजूद होता है, उस विशेष हिस्से का रंग उसी पर निर्भर करता है। तो रंग पीला, नारंगी या लाल हो सकता है। अब ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो इसमें कोई भी पिगमेंट मौजूद नहीं होता। ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहले को एमाइलोप्लास्ट कहा जाता है, दूसरे को एलियोप्लास्ट कहा जाता है और तीसरे को एलियोप्लास्ट कहा जाता है। इनका कार्य पोषक तत्वों को संग्रहित करना है। एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है, उदाहरण के लिए आलू। एलियोप्लास्ट तेल और वसा को संग्रहित करता है। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को संग्रहित करता है। तो ये तीनों भागों के बीच मूलभूत अंतर है। अब हम क्लोरोप्लास्ट की संरचना को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट की संख्या की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट की संख्या केवल एक भी हो सकती है। जैसा कि क्लाइमाइडोमोनास में होता है, इसकी संख्या 20 से 40 तक भी हो सकती है, उदाहरण के लिए पौधों की मेसोफिल कोशिकाओं में। अगर हम उन कोशिकाओं की बात करें जिनमें सबसे अधिक क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो वे पौधों की मेसोफिल कोशिकाएं होती हैं। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की संरचना की बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। अगर हमें याद हो तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमेशा डबल मेम्ब्रेन होती थी। ये ठीक वैसी ही डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट में भी मौजूद होती है। अगर डबल मेम्ब्रेन है तो बाहरी मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है और भीतरी मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्थान इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्थान होता है उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन के अंदर का स्थान मैट्रिक्स कहलाता था, लेकिन यहां इनर मेम्ब्रेन के अंदर का स्थान स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा में विभिन्न संरचनाएं उपस्थित होती हैं। इन विभिन्न संरचनाओं में ग्राना मौजूद होते हैं, थाइलकॉइड्स मौजूद होते हैं। थाइलकॉइड्स में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। एक और अतिरिक्त संरचना मौजूद होती है जिसे स्ट्रोमा लैमेलिन कहा जाता है। तो ये सभी संरचनाएं इस विशेष क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती हैं। अगर हम इसी क्लोरोप्लास्ट के चित्र में वही संरचना देखें तो जो आउटर मेम्ब्रेन हम देख रहे हैं वह मौजूद है, फिर इनर मेम्ब्रेन होगा। इनर मेम्ब्रेन के अंदर का स्थान, इसे स्ट्रोमा कहा जाता है और इसके अंदर ग्राना मौजूद होंगे। तो अगर हम ग्राना की संरचना देखें तो ग्राना सिक्कों के ढेर की तरह दिखते हैं। तो ये सिक्कों के ढेर की तरह दिख रहे हैं। हर एक व्यक्तिगत भाग को थाइलकॉइड्स कहा जाता है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहां 5 थाइलकॉइड्स एक के ऊपर एक रखे गए हैं और पूरी संरचना को ग्राना कहा जाएगा। तो ये ग्राना और थाइलकॉइड्स की संरचना है। इसके अंदर कई ऐसे ग्रैन्यूल्स मौजूद होंगे। आइए एक और ग्रैन्यूल बनाते हैं। तो ये व्यक्तिगत थाइलकॉइड्स हैं जो मिलकर ग्राना बनाएंगे। तो ये एक और ग्राना है जो यहां मौजूद है। अब थाइलकॉइड के अंदर का स्थान, आइए इसे लेते हैं। यह एक थाइलकॉइड है
और इसके अंदर का स्थान ल्यूमेन कहलाता है। ल्यूमेन के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो इस थाइलकॉइड की आंतरिक संरचना के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट के कई महत्वपूर्ण अणु मौजूद होते हैं। अब अगर हम इन सभी को एक व्यवस्थित और श्रेणीबद्ध क्रम में रखें तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि स्ट्रोमा के भीतर कई ग्राना मौजूद होंगे। इन ग्राना के अंदर थायलकॉइड स्थित होंगे और अंत में थायलकॉइड के अंदर क्लोरोफिल अणु पाए जाते हैं। तो यही वह पूरी श्रेणी है जो यहां इस विशेष संरचना में मौजूद रहती है। इन संरचनाओं के साथ साथ एक और संरचना के बारे में हमने बात की थी, वह थी स्ट्रोमा लैमेलर। अब स्ट्रोमा लैमेलर क्या है? अगर हम दो थाइलकॉइड देखें, एक ये थाइलकॉइड है और एक ये थाइलकॉइड है, तो वह संरचना जो अलग अलग ग्राना के थाइलकॉइड्स को जोड़ेगी, इस विशेष संरचना को स्ट्रोमा लैमेलर कहा जाएगा। तो ये वही संरचना है, ये सभी स्ट्रोमा के अंदर मौजूद होंगे। इन सब चीजों के साथ साथ यहां डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी मौजूद होगा, आरएनए भी यहां मौजूद होगा और 70 एस राइबोसोम्स भी यहां पाए जाएंगे। तो ये चीजें डीएनए, सर्कुलर डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी मौजूद थीं। तो दोनों माइटोकॉन्ड्रिया और ये क्लोरोप्लास्ट, इन्हें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहा जाता है।